नमस्कार सभी को। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक है, रियल सीक्वेंस के। समझ में आपको आ रहे होंगे, आसान आसान एग्जाम्पल है बिल्कुल, ठीक है, छोटे छोटे। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और इसमें पहले वाला जो आपने प्रूफ किया वो सारा यूज होगा। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम अक्ष है, एक दिष्ट वर्णमान है, परिबद्ध है, अभिसारी है, लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी। इसका क्या मतलब है? लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी अक्षर का मान क्या है? 2/3, जहां अनुक्रम अक्षर का मान 2n-7 अपॉन 3n+2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, सबसे पहले एक दिष्ट वर्तमान, तो इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। अक्षर लेस देन अक्षर +1, वो उसमें दो थे, एक दिष्ट वर्तमान और निरंतर। तो निरंतर का तो यहाँ पे रोल रहेगा नहीं, वो इसमें मिक्स रहेगा। ठीक है, तो आपको मैंने ये याद रखनी है कि जो एक दिष्ट वर्तमान और एक दिष्ट ह्रासमान था उसमें जो अंतर आपकी डिफाइन करती है वो लेस देन और ग्रेटर देन करता है। इक्वल टू की कंडीशन दोनों में होती है, आपने परिभाषा में देखा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अक्षर लेस देन अक्षर +1 एक दिष्ट वर्तमान, अक्षर ग्रेटर देन अक्षर +1 एक दिष्ट ह्रासमान। ठीक है, अगर वो कंडीशन होती है तो ये अनुक्रम एक दिष्ट वर्तमान हो जाएगा। अनुक्रम परिबद्ध मतलब अनुक्रम अक्षर के जो पद है, जो मान है, पहला अक्ष 1 अक्ष 2 अक्ष 3 इस प्रकार से, वो किन्हीं दो मानों के बीच में होने चाहिए, परिबद्ध हो जाएगा। अभिसारी, आपको ये थ्योरम करवाई थी कि एक कोई एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, उसके अभिसरण के लिए आवश्यक शर्त है कि वो परिबद्ध है। ठीक है, तो प्रत्येक जब कोई आपका अनुक्रम एक दिष्ट वर्तमान है वो परिबद्ध है तो वो अभिसारी भी हो जाएगा। थ्योरम करवा चुके हैं आपको पीछे। और ये लिमिट एंड टेंस टू अक्षर को हल करेंगे, अगर n इंटू से हट के अपॉन में आ जाता है उसके बाद में आप इसके अप्लाई करोगे, लिमिट क्या आना चाहिए? 2/3। 4 पार्ट है लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिया गया एक्स का मान 2n-7 अपॉन 3n+2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आप दिखाओगे कैसे एक दिष्ट परिमाण। ये इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन है, तो सबका प्रोसेस है वो ये रहेगा, आप ध्यान से समझना इसको। अनुक्रम का पहला पद ज्ञात करेंगे। n बराबर क्या रखोगे? 1 बिलोंग्स टू कैपिटल N है तो 1 2 3। n बराबर 1 रखोगे, 2 -7 -5। n बराबर 1 रखोगे, प्लस का 5। ठीक है, ये प्लस का 5 हो जाएगा। n बराबर 1 रखोगे, माइनस का 5, -5 अपॉन 5 माइनस का 1। x2 n बराबर 2 रखोगे, 4 -7 -3। n बराबर 2 रखोगे, 6 + 2 8 -3/8, अर्थात माइनस का 0.37। 8 × 24, 6 बच जाएंगे 60, 8 × 7 56। तो ये हो जाएगा -0.37। इतना तो कर ही सकते हो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। x3 n बराबर 3 रखोगे, 6 -7 -1। n बराबर 3 रखोगे, 3 3 9 + 2 11। कितना आएगा इसका मान? माइनस के 0.09। 1 है दशमलव आ जाएगा, फिर 10 तो उसमें भी नहीं जाएगा, 0, फिर 100, कितना हो जाएगा? 99, 9 बार चला जाएगा। n बराबर 4 रखोगे, कितना हो जाएगा? 8 -7 1, 4 3 12, 2 14,
1/14। जब एन बराबर कितना रखोगे 4, ठीक है। इतना इसका मान कितना हो जाएगा 0.07। तो अब आप देख सकते हो कि इनमें कौन सा संबंध बढ़ रहा है। और भी निकाल सकते हो आप, x1 बड़ा है, x2 बड़ा है, x3 x4, कौन सी सीक्वेंस बन रही है। देखो ये आपका -1, ये आपका 0, तो -1 फिर माइनस का 0.3, ये यहाँ पे समझ लीजिए माइनस का 0.5, ये हो जाएगा माइनस का 0.3, ये यहाँ पे माइनस का 0.09, 0.07, माइनस का 0.09, इसके बाद में यहाँ पे समझ लीजिए 0.07, ठीक है। यानी x1 छोटा है किससे, x2 से, x2 छोटा है किससे, x3 से, x3 छोटा है किससे, x4 से। बस इतना पता लगाना है और ये तो आप आसानी से कर सकते हो। -1 लेस देन -3/8 लेस देन -1/11 लेस देन 1/14। आगे इसी प्रकार चलते जाएंगे। यानी x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 टू। तो इससे क्या मतलब हुआ, xn लेस देन xn प्लस 1 और ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n बराबर 1 रखो ये आ जाएगा, n बराबर 2 रखो ये आ जाएगा, n बराबर 3 रखो ये आ जाएगा। इसकी कंडीशन थी एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम की, एक दिष्ट वर्तमान, बस इतना सा करना है, ठीक है। यह देखो इसका दूसरा तरीका, अगर आप उसको करना चाहो तो xn का मान xn का मान 2n - 7/3n + 2। तो यहां से xn + 1 का मान निकालिए, यानी n को रिप्लेस कर दीजिए n + 1 से। यहां से आपको xn का मान दिया होगा और xn + 1 का मान आपको ज्ञात करना होगा, और फिर देख लीजिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखिए तो n को रिप्लेस कर दिया n + 1 से, (2n + 2 - 7 2n - 5 3n + 3 + 2 3n + 5। ये xn का मान, ये xn + 1 का मान पढ़ लोगे, इतना आसान सा है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप मान ज्ञात करोगे xn - xn + 1 का। xn का मान
आप यहाँ से xn प्लस 1 माइनस xn का भी मान ज्ञात कर सकते हो। वो अभी आप जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो xn माइनस xn प्लस 1 का मान ज्ञात कर लीजिए, चाहे तो xn प्लस 1 माइनस xn का मान ज्ञात कर सकते हो। दोनों से जो आंसर आएगा वो एक ही, ठीक है। टू एन माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 माइनस का 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 5। अब देखिए इसको आपको हल करना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। एलसीएम क्या जाएगा, 3n प्लस 2 3n प्लस 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा, 6n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 21n माइनस का 35 माइनस का 6n स्क्वायर माइनस का 4n और ये माइनस माइनस प्लस का 15n और ये माइनस माइनस प्लस का 10। थ्री एन प्लस 2 3n प्लस 5। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 6n स्क्वायर से 6n, ये देखिए माइनस के 21 और 4 माइनस के 25 है, प्लस के 10 है, प्लस के 15 प्लस के 25 है, माइनस के 35 और ये प्लस का 10, माइनस के 35 प्लस का 10, तो कितना आया मान, मान आया माइनस के 25 अपॉन 3n प्लस 2 3n प्लस 5। इसमें n का मान यदि मान आप अप्लाई करते हो, बिलोंग्स टू कैपिटल N, 1 रखो 2 रखो 3 रखो, तो इसका मान है वो हमेशा माइनस में रहेगा। यहाँ पे नीचे वाले का मान रहेगा प्लस में, ऊपर 25 है लेकिन साथ में क्या है माइनस, तो कितना भी आ जाए मान बड़ा साथ में माइनस है तो वो मान हो जाएगा माइनस में, यानी जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा मान होगा। ये जो मान है ये क्या मान है, 0 से छोटा है, इसका मतलब xn माइनस xn प्लस 1 भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। xn माइनस xn प्लस 1 लेस देन 0। xn लेस देन xn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। अब यदि आप यहां से xn प्लस 1 माइनस xn का मान निकालते हो तो वो आएगा माइनस में, ओ सॉरी प्लस में आएगा वो, इस तरीके से प्लस में आएगा तो 0 से बड़ा, इसको क्या लिख सकते हो, xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn, या इसको क्या लिख सकते हो, xn लेस देन xn प्लस 1। बात है वो एक ही है, आप इसका मान निकाल के देख सकते हो, मान वो प्लस में ही आएगा। तो रफ में आप करके देख लो मान प्लस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे क्या बोलोगे, अनुक्रम xn एग्जिस्ट वर्तमान अनुक्रम है। तो ये था कि दोनों प्रकार से आप इसको करना, समझ में आपके आया होगा। एक में आपको अनुक्रम के दिखाने हैं पद, तो देख लीजिए कौन सी इसमें सीक्वेंस बन रही है,
एक में xn प्लस 1, आप इनमें से किसी का मान निकाल लीजिए, कंडीशन सेम ही आएगी। ठीक है, पहला पार्ट प्रूफ। अनुक्रमक साइन क्या होगा, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम। ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में आपको दिखाना है कि अनुक्रमक साइन एक परिबद्ध अनुक्रम है। तो अनुक्रम के जो पद है वो इन्हीं दो मान होंगे, उनके बीच में होने चाहिए। क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आपको बताया था के लेस देन के डेस लेस देन इक्वल टू एक्स साइन लेस देन के। तो एक ऊपरी परिबद्ध होगा, एक कोई निम्न परिबद्ध होगा। ठीक है, देखो ये अनुक्रमक साइन के पद हैं जो अपन ने अभी भी लिखे, -1, -3/8, -1/11, प्लस के 1/14। और ये जो पद आ रहे हैं इनके लिए आप इतना बोल सकते हो कि ये पद क्या है, -1 के बराबर है और -1 से बड़े हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे स्केल पे दिखा दिया था। ये पद क्या है, -1 के बराबर है या -1 से बड़े हैं। क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये जो पद है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एक कंडीशन तो आ गई, -1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू x है, निम्न परिबद्ध की कंडीशन आ चुकी है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जो अनुक्रम का पहला पद होगा उसी से अनुक्रम क्या होगा, नीचे से परिबद्ध होगा, -1। अब देख लीजिए आगे, ये अनुक्रमक साइन का मान है। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है, अच्छा ऊपर से परिबद्ध जब ज्ञात करना होता, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आप इसके जैसा बनाने की कोशिश कीजिए, 3n प्लस 2 के जैसा। तो ऊपर 2n है, यहाँ पे 3n है, तो क्या कर देंगे, इसमें n जोड़ देंगे, n घटा देंगे। ठीक है, ऊपर -7 है, नीचे प्लस का 2 है, तो -7 को क्या लिख देंगे, प्लस का 2 आना चाहिए, माइनस के 9 प्लस के 2, 2 अलग हो जाएगा, माइनस का 9 अलग, और 2 - 9 माइनस का 7। तो आपको करना क्या है, अंश को हर के जैसा बनाना है, अंश को हर के जैसा बनाना है ऊपर से परिबद्ध ज्ञात करने के लिए। थ्री एन माइनस है, 2n प्लस 2 -9 -7, ये आपको स्वयं को सोचना होगा, अपॉन 3n प्लस 2। थ्री एन प्लस 2, यहां से माइनस कॉमन, n प्लस 9 अपॉन 3n प्लस 2। अब इनमें दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए 3n प्लस 2 का। ठीक है, इतना आपके समझ में आया होगा, लिखो इसको।
3n+2 में 3n+2 का भागोगे 1 माइनस n+9/3n+2। ये मान कैसा होगा? ये मान हमेशा 1 से छोटा होगा। क्यों होगा? इसका तय है ना, जितना भी ना बड़ा मान आ जाए आप उसको 1 में से घटाओगे, ठीक है, तो इसका मतलब जो मान है वो 1 से छोटा ही आएगा। सिंपल सी चीज है। n की जगह आप इसमें मान रख के देख लीजिए। n बराबर 1 रखोगे 10/5 2 1 - 2 -1। n बराबर 1 रखोगे ये 10/5 2 जाएगा 1 - 2 -1, 1 से छोटा है नहीं है, ठीक है। n बराबर 2 रख लीजिए, ये 11 है, ये 11/8 1 में से घटाओगे 1 - 11/8 8 - 11 -3/8, 1 से छोटा है नहीं, ठीक है। ये मान हमेशा क्या रहेगा? 1 से छोटा रहेगा। तो ये कंडीशन है, ये आप अच्छे से देख लीजिए इसको। या आप इसको नीचे से परिवर्तन कैसे दिखाओगे और ऊपर से परिवर्त कैसे दिखाओगे? ठीक है, नीचे से परिवर्त अनुक्रम के पद, अनुक्रम का पहला पद देख लीजिए, ठीक है। दो कंडीशन आ गई क्या? एक तो ये कि अनुक्रमक सेन के जो पद हैं वो -1 के बराबर है या -1 से बड़े हैं। दूसरी कौन सी कंडीशन आ गई? अक्सेन अनुक्रमक सेन के पद 1 से हमेशा क्या रहेंगे? छोटे रहेंगे। इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हो? -1 लेस देन इक्वल टू अक्सेन लेस देन 1। ये किसकी कंडीशन है? परिबद्ध अनुक्रम की कंडीशन है। के डैश लेस देन इक्वल टू अक्सेन लेस देन इक्वल टू के। ये क्या हो जाएगा? अनुक्रम अक्सेन एक परिबद्ध अनुक्रम है। अनुक्रम अक्सेन क्या हो जाएगा? एक परिबद्ध अनुक्रम है। अगर आपको इसकी परिभाषा अच्छे से क्लियर है, स्टार्टिंग मैंने बताई थी आपको दूसरी क्लास में, तो वहां से ये क्या हो जाएगा? अनुक्रम अक्सेन एक परिबद्ध अनुक्रम, ठीक है। तो ये तरीका हुआ परिबद्ध अनुक्रम ज्ञात करने का। ऊपर से परिबद्ध 1 से है, ठीक है, नीचे से परिबद्ध -1 से, ठीक है। अब इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में आपको दिखाना है कि अनुक्रम अक्सेन है वो एक अभिसारी अनुक्रम है। तो ये मैं आपको थ्योरम करवा चुका हूं, देखो आप उसका स्टेटमेंट पढ़िए। यहाँ पे केवल आपको स्टेटमेंट लिखना है। जैसे उसे एक थ्योरम का स्टेटमेंट का यूज किया था, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक परिबद्ध अनुक्रम होता है। उसी प्रकार से निर्दिष्ट वर्तमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए जो आवश्यक शर्त थी उसमें था कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा लिमिट अक्सेन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ अक्सेन। उस स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा? जब अनुक्रम क्या है? निर्दिष्ट वर्तमान है और अनुक्रम क्या है? परिबद्ध अनुक्रम है, तो वो क्या होगा? एक अभिसारी अनुक्रम भी होगा। अनुक्रम अक्सेन क्या है? निर्दिष्ट वर्तमान तथा परिबद्ध अनुक्रम है। कंडीशन 1 और 2 में अपन ने इसको प्रूफ कर दिया है। इसका मतलब अनुक्रम अक्सेन एक अभिसारी अनुक्रम। बस इतना सा आपको लिखना है, ठीक है। तो चीजें देखो आसान है इसमें। अगर मान लो कोई कैलकुलेशन का पेपर है, आपने इससे पहले वाले साल आने देखा है 3D में ना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो उनसे ये आसान है। बस फर्क ये है कि वहां पे आपको जोड़बाजी करने होते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी परिभाषा में क्या है, और वो उनका जो डिफाइन होगा वो परिभाषित होंगी, वो कौन से बेस पे होंगी, कौन से आधार पर होंगी, ठीक है।
तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है थ्योरेटिकल पेपर में तो आसान रहता है कैलकुलेटरी पेपर से। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे आगे देखो। लास्ट पार्ट है इसका लिमिट एक्स है, यानी आपको मैंने बताया कि उसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी है, वो कभी कभी नहीं लिखवाएगा। उसका मतलब वही है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स है, अनुक्रम एक्स की सीमा है वो n है, वो जब अनंत की ओर अग्रसर है तो उसका मान ये कह रहा है कि 2/3 आना चाहिए। अनुक्रम एक्स का मान आपको दे रखा है, उसको थोड़ा हल कर लेते हैं, उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्या आना चाहिए 2/3। देखिए तो यही मान था। ठीक है, 2n - 7 अपॉन 3n + 2। अब यहाँ पे इस पर डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि आप जानते हो कि आप n को लेके आना अपॉन में, और फिर इस पे लिमिट अप्लाई करोगे 1/n 1/∞ 0। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी करोगे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको सरल करोगे। n ऊपर से कॉमन आ जाएगा, n है वो नीचे से कॉमन आ जाएगा। यहां से n कॉमन आएगा, 2 - 7/n, यहां से 3 + 2/n, n से n कैंसिल। अब इस पे यदि आप इसको अप्लाई करते हो लिमिट को तो मान क्या बचेगा, टू - 7/n अपॉन 3 + 2/n। लिमिट अप्लाई करोगे 7/∞ 0, 2/∞ 0, 2 - 0 अपॉन 3 + 0 2/3। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सएन का मान 2/3। अनुक्रम एक्सएन दिया गया था, 4 चीजें आपसे प्रूव करवा रहा था कि एग्जिस्ट होना चाहिए वर्तमान। अनुक्रम के पद देख लिया आपने, कौन सीक्वेंस बन रही है, x1 < x2 x3 x4, या xn का मान है n को रिप्लेस करो n+1 से, xn - xn+1 का मान निकाल लो, चाहे xn+1 - xn का मान निकाल लो। कंडीशन कौन सी आएगी, एग्जिस्ट वर्तमान अनुक्रम की ही आएगी इस क्वेश्चन में। फिर दूसरा परिबद्ध अनुक्रम, तो जो परिबद्ध अनुक्रम मतलब ऊपर से परिबद्ध होना चाहिए और नीचे से परिबद्ध। आपको मैंने दोनों ही कंडीशन बता दीजिए। एक में देख लीजिए कि अनुक्रम के पद है वो किसके बराबर है या किससे बड़े हैं किससे छोटे हैं। तो यहाँ पे अनुक्रम के पद क्या थे, -1 के बराबर थे और -1 के छोटे थे। ठीक है, -1 के बराबर थे या -1 से बड़े थे। ठीक है, गलती हो गई। स्केल पे आप देख सकते हो, आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, और जो उसके मान है वो 1 से छोटे होंगे, उसके लिए आपको जो अंश है उसको हर एक जैसा बनाना होगा। जो भी मान आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस में, चाहे उसका बाद वाले का मान कितना ही बड़ा हो, 1 से घटाओगे क्या आएगा, 1 से छोटा ही मान आएगा। चाहे आप n की जगह उसमें कोई भी मान अप्लाई करके देख सकते हो, आपको मैंने वहां पर बता दिया है। ठीक है, तीसरी कंडीशन में केवल आपको ये 2 लाइन लिखनी है और चौथी कंडीशन तो और भी आसान है, इसको हल कीजिए, हो सके उतना n को हटाने की कोशिश कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपके। आप इसके और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में।